तो सीएम अशोक गहलोत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिशन 2030 को लेकर, विजन 2030 को लेकर सीएम अशोक गहलोत मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो सीएम अशोक गहलोत विजन 2030 को लेकर ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसके पहले मिशन 2030 दस्तावेज को लेकर ये मीडिया के सवालों से रूबरू हो रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। तमाम सवालों के जवाब करते रहते हैं, काम पूरे होते ही नहीं है। नए साल बने नहीं, उसके पहले उद्घाटन बिकाने में कर दिया आकर के। और दूसरा उन्होंने 6,000 किया, मैंने 12,000 करोड़ किया। बात यह है, तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है। वो खाली आपको मालूम है, मैंने सुना है, पता नहीं सच्चाई की गलत है, वो खाली प्रधानमंत्री अकेले रहेंगे। अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो तेलंगाना के अंदर कोई मंत्री की जरूरत नहीं है और मंत्रियों की जरूरत नहीं है। वो मैंने सुना है, हो सकता है गलत भी हूँ मैं। उनको कह दिया गया भाई आप लोग बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले घूम लूंगा सब जगह। ये अप्रोच उनकी पार्टी का मामला मैं कैसे बोल सकता हूँ। मुझे तो कल किसी ने कहा कि साहब फैसला हो गया बीजेपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आए वो। पर ऐसी बात तो कही जो यहाँ की सरकार ने जो 5 साल काम किए हैं, या तो उसकी तो कमियां बताए वो, भाई आपने ये कानून पास ठीक नहीं किया, तथ्य बताए। अब तथ्य के आधार पर हमारी आलोचना करो, हम जवाब देंगे उनको। खाली कि लोग मर रहे थे जोधपुर के अंदर, दंगे हो गए और मुख्यमंत्री जी कहाँ गए। अरे भाई मैं ही पूछना रहता हूँ, कन्हैयालाल की हत्या हुई वहां पर उदयपुर के अंदर, इतना भयंकर तलवार जो है, तलवार से किसी का गला काट दो, आप बताइए क्या बीती होगी। मैं तो दौरे में था जोधपुर के अंदर, मैं दौरे छोड़ करके सब काम छोड़ के आया। चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस, हम सब वहां गए, परिवार से मिले, 2-4 घंटे में पकड़ लिया मुलजिम को। एनआईए ने केस लिया, उसी वक्त ले लिया केस। हमने एतराज नहीं किया क्योंकि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लिंक हो मारने वालों का, हमने कोई कुछ नहीं कहा। मैं पूछना चाहूंगा भाई कि हमने तो सब काम छोड़ के वहां गए हम लोग। तो आप ऐसी बातें करते हो, आपके नेता लोग थे यहाँ पर, जो भी थे, सारे लोग हैदराबाद गए यहाँ पर उसी रात को। उनको मालूम है घटना हो चुकी है, वो रुक नहीं सकते थे क्या। ये तो ठीक है, हमने जाकर के बातचीत करके मामला हल कर दिया। अनावश्यक जो है सांप्रदायिक तनाव पैदा होता, वहां पे पता नहीं क्या रूप लेता वो प्रदेश के अंदर, देश के लिए। इतनी बड़ी घटना में मानता उसको। तो ये इनको पूछो, आप लोग हैदराबाद मीटिंग कर रहे थे, घटना में कौन गया वहां पर, घटना हम लोग गए वहां पर। इसलिए प्रधानमंत्री जी बोले है ना जोधपुर के अंदर, कोई तथ्य में कुछ सच्चाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा गहलोत जी हमारे सरकारी कार्यक्रम में आज नहीं आए। एक बार गारंटी दी सर उन्होंने कि राजस्थान में किसी स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा, जैसे आपने डिमांड की थी। मैंने कहा उनको, गारंटी क्यों दे रहे हो, आप लागू तो करो पहले वहाँ, गारंटी फिर दो। पहले आप दिल्ली में लागू करो, केंद्र में लागू करो, फिर कहो भाई देखो मैंने लागू कर दिया, अब मैं गारंटी देता हूँ राजस्थान के अंदर भी हम लोग गारंटी देते, बंद नहीं करें। सर जेपी नड्डा जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2030 से पहले 2023 आता है, मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए। मैंने यही तो बोला भाई, अभी 2030 तो बाद में आएगा, 28 पहले आएगा। वो 28 भूल गए हैं, वो तो उनके पास कहने कुछ है नहीं, इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उसकी लैंग्वेज वो सामने आ रही है, हमारे सामने आ रही है। जो सुनने में आता ही आता है कि वो सरकार के खिलाफ में कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। कोई भी पॉइंट वो सरकार के खिलाफ बोलने की स्थिति में है नहीं, ना उन्होंने कोई इश्यू बनाए, ना इश्यू बन पाए। अब भले वो कितनी हमारी स्कीम में पहुंच गई, घर घर पहुंच गई है, हमारी सोच पहुंच गई, घर घर पहुंच गई है। वो कितने ही भड़काए, मैं समझता हूँ लोग समझते नहीं पाते। सर बीजेपी ने राहुल गांधी को आज का रावण बताया, राम विरोधी बताया, धर्म विरोधी ट्विटर पर। देखिए बीजेपी वाले जितने हल्के से जा सकते हैं वो पिछले 9 साल जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिस रूप में वो बोल रहे हैं राहुल जी के बारे में, सोशल मीडिया को लेके जिस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र किया उनके खिलाफ में, वो षड्यंत्र का ही एक्सपोर्ट हो गए जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तब। अब कहने कुछ है नहीं, और इतना क्या डर सताता उनको, खाली राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी है, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार ही है। अगर प्रधानमंत्री जी को एनडीए गवर्नमेंट देता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपको पूरे देश के अंदर गांधी परिवार दिखता है, राहुल गांधी दिखते हैं, इतने क्यों घबराते हैं उनसे? इसका मतलब कुछ तो है उनके अंदर।
कुछ तो भी क्रेडिबिलिटी है देश के अंदर, देशवासियों के अंदर, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों में, हर भाषा बोलने वाले में इतनी क्रेडिबिलिटी उनकी है, तभी वो इतना डरते हैं उनसे। और किसी के नाम क्यों नहीं लेते हैं? राहुल गांधी के नाम क्यों लेते हैं? इस परिवार के नाम क्यों लेते हैं? जो परिवार 30 साल से कोई पद पे नहीं है, ना प्रधानमंत्री बन सकती थी, सोनिया जी नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाया, तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई वो पद पे नहीं 30 साल से, तो बिना पद खाली पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं इसलिए पार्टी वालों का दबाव उनके ऊपर है। आप देख रहे हो कितना दबाव बड़ा है। तो बताइए उसके बाद में फिर नाम उन्हीं का क्यों लेते हैं? इसका जवाब दे मोदी जी और अमित शाह जी जो भी बोलते हैं इनके बारे में, राहुल जी के बारे में, उनका जवाब दे। आप खाली इनका नाम परिवार क्यों लेते हो? इस परिवार ने आपको कहाँ आपको क्या उसको तकलीफ होगी इस परिवार में, बता दीजिए वो। ठीक है। सर एक कार्टून में ट्वीट किया है आज राहुल गांधी का, रावण बता दिया उनको। सर सीएम साहब तो सीएम अशोक गहलोत को जयपुर से सुन रहे थे, जहां पर विजन 2030 मिशन 2030 दस्तावेज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। यहां तक कि सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन सभी 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अकेले जाके दौरा करेंगे। और इसी के साथ हम फटाफट अब रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने राजस्थान